जी, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका द यंग यांग हीलर टैरो चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी मेरे प्यार प्यारी एनर्जीज हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। और अगर प्रेजेंट में ऐसा नहीं है, कोई परेशानी या कोई पेन है आपको, तो मैं आपकी स्टार सी दोस्त आपको टन से टन सीलिंग एनर्जी भेजती हूँ ताकि आप जल्दी से जल्दी हैप्पी एंड हेल्दी हो जाएं। सो गाइस, आज का हमारे पिछले टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर पर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी भी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी लाइक एंड फॉलो कर सकते हैं। गाइस, आज का जो हमारे पिक का टॉपिक है वो है, क्या आपके नसीब में सेकंड मैरिज है? क्या आपकी सेकंड मैरिज होगी? अगर हाँ तो किस तरीके से? आपकी सेकंड मैरिज के हिसाब से हम आज की रीडिंग करेंगे। क्या आपकी डेस्टिनी में सेकंड मैरिज है? ओके, यहाँ पर मैंने दो ऑप्शंस रखे हैं। जो भी ऑप्शन आपको अपनी तरफ सबसे ज्यादा ड्रॉन करता है उसका आपको चूज कर लेना है। टाइम एंड स्पैम जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो डायरेक्टली जाके आप अपनी रीडिंग वॉच कर सकते हैं। एक और चीज दोस्तों, क्योंकि जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है तो हो सकता है इसका कुछ ही हिस्सा आपके साथ मैच करे, बाकी का ना करे। सो जो हिस्सा आपके साथ मैच करता है उसे रखिए, जो नहीं करता है उसको जाने दीजिए। 100% एक्यूरेट रीडिंग के लिए आप मेरे साथ पर्सनल पेड रीडिंग बुक कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। ओके, सही, चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो एनर्जी, ऑप्शन नंबर 1, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आई चलिए देख लेते हैं, क्या आपकी सेकंड मैरिज होगी? क्या आपकी डेस्टिनी में दो शादियां लिखी हुई हैं? ओके, सो आज हम इन्हीं क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। अगर आपसे कभी किसी ने पहले कहा है कि आपकी सेकंड मैरिज होगी, या फिर आपको डाउट है किसी तरीके से कि आपकी शायद सेकंड मैरिज हो सकती है, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ऑप्शन नंबर 1, आप लोगों की सिचुएशन मुझे कुछ इस तरीके की दिखाई दे रही है कि आपको जिस तरीके का पार्टनर चाहिए उस तरीके का पार्टनर मिलना समटाइम्स आपको लगता है कि वो डिफ़िकल्ट है। क्योंकि आपको जो पार्टनर चाहिए, आपको चाहिए लाइक एक फ्रेंड टाइप का पार्टनर, जो आपके साथ एक दोस्त बन के रह सके, जो आपकी बात को समझ सके, आप जिसकी बात को समझ सको, जिसके साथ आप बिजनेस कर सको, जिसके पास साथ आप काम कर सको, जो आपके हर काम में हाथ बटाए, चाहे तो वो घर का हो या बाहर का या ऑफिस का, लाइक किसी भी तरीके का, और आप उसके साथ जो है हाथ बटाओ। लाइक आपको एक कोऑपरेटिव मैरिज चाहिए एक तरीके से, जो चीज़ मुझे समझ में आ रही है, जिसमें कि दो इंडिविजुअल्स इंडिविजुअली भी रहते हैं एंड साथ में भी वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं ग्रो होने में। सो ये मुझे इस तरीके का दिखाई दे रहा है। एंड समटाइम्स आपको लगता है कि शायद आपको उस तरीके का पार्टनर नहीं मिलेगा, या फिर अगर आपकी प्रीवियस रिलेशनशिप रही है कभी किसी के साथ, तो उन लोगों में कहीं ना कहीं कुछ कमी थी, उन लोगों में कहीं ना कहीं वो बात नहीं थी जो आप ढूंढ रहे थे। एंड आपको लगता है कि आप शायद कभी सेटिस्फाई नहीं होंगे इस चीज़ से, क्योंकि उनकी वो कमियां जो हैं वो स्टिल बहुत कोशिशों के बाद भी वो ठीक नहीं हुई। आपने वेट किया, समझाया, बट वो ठीक नहीं हुई। एंड जो आपको और भी लोग मिले उनमें भी वो चीज़ें आपको दिखाई थी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको कोई परफेक्ट कभी मिला नहीं, इसलिए आपने प्रे भी किया, बट कहीं न कहीं इंट्यूटिवली आप जानते हो कि आपको आपका पार्टनर मिल जाएगा। आपको जिस तरीके का इंसान चाहिए, उस तरीके का इंसान आपको मिल जाएगा। आप इंट्यूटिवली जानते हो अंदर से। लेकिन फिर भी जो प्रेज़ेंट मोमेंट रहता है, जो प्रेज़ेंट में चीज़ें घट रही हैं, वो इफ़ेक्ट करती हैं माइंड पे, हमारी सोच पे। तो आप उस चीज़ को लेके सोचते हो कि पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बट इस चीज़ में एक बात कहूँ गाइज़ आपसे, आप अपनी इंट्यूशंस को फ़ॉलो कीजिए। आप अपनी इंट्यूशंस को सुनिए, क्योंकि आपकी इंट्यूशंस ऑलरेडी आपसे कहती हैं कि यस, आपको उस तरीके का पार्टनर मिले। बट कुछ चीज़ों को आपको समझने की ज़रूरत है, फ़ॉरगिव करने की ज़रूरत है अपने आप को। शायद आपको ऐसा लगता है कि समटाइम्स कि आपके अंदर ही कमी है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि समटाइम्स आप अपने अंदर ही कमी देखने लगते हो। और एक और चीज़ जो मुझे इसमें दिखाई दे रही है इस पाइल में, पाइल नंबर 1, वो ये है कि आप लोग शायद वर्क फ़ोकस ज़्यादा हो। तो आपको ऐसा पार्टनर चाहिए जो आपकी वर्क की रिस्पेक्ट कर सके। आप जो भी काम करते हो उस काम की वो रिस्पेक्ट कर सके, उस काम को वो समझ सके। एंड साथ ही साथ अगर हो सके तो उसमें आपको सपोर्ट कर सके। आपको ऐसा पार्टनर नहीं चाहिए जिसके कारण आपको काम छोड़ना पड़े, क्योंकि आप अपने काम से बहुत प्यार करते हो, स्पेशली अगर आप लेडीज़ हो तो। एंड अगर आप मेल्स हो तब भी आपको ऐसा पार्टनर चाहिए जो आपके काम की वैल्यू को समझ सके। एंड उसमें किसी तरीके से लाइक आपको या तो कोऑपरेट कर सके या फिर आपको सपोर्ट कर सके। आप वर्कोहॉलिक भी हो सकते हो, ग्रुप नंबर 1। आप लोगों में से बहुत सारे लोग वर्कोहॉलिक भी हो सकते हैं, ग्रुप नंबर 1। एंड इस वजह से भी शायद आपको लगता है कि कहीं न कहीं आप एक बेस्ट पार्टनर नहीं बन पाओगे, और आप जो है अच्छी तरीके से शायद फैमिली नहीं सँभाल पाओगे। क्योंकि आपको स्पेशली अगर आप गर्ल्स हो तो और शायद बॉयज़ भी कुछ, कि आपको लगता है कि आपके लिए काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आप काम पे ज़्यादा फ़ोकस करोगे। बट अगर आप सामने वाले को टाइम नहीं दे पाए कहीं न कहीं, तो आप उस पे गिल्ट फ़ील करोगे। मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन आप काम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आपके एम्स हैं, आप
आपको आपके विजन्स हैं, आपको जो हासिल करना है, आप काफ़ी एम्बिशियस पर्सन है ग्रुप नंबर 1। सो आपके कुछ विजन्स हैं जो आपको हासिल करना है। आपको एक डिफरेंट फ़ेज़ से एक डिफरेंट फ़ेज़ पे आपको मूव करना है। लाइक मुझे रिकवरी दिखाई दे रही है किसी सिचुएशन से, कि आपको किसी सिचुएशन से निकलना है और फिर आगे आपको बढ़ना है। सो ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपकी डिमांड्स थोड़ी-सी ज़्यादा हैं अपने फ्यूचर स्पाउस से, और जब आपको कोई इंसान मिलता है तो काइंड ऑफ पूरा परफेक्ट नहीं मिलता, उसमें कुछ ना कुछ कमी मिलती है। एंड आपको एक ही टाइम पे सारी क्वालिटीज़ चाहिए, आपको इमोशनल भी चाहिए, आपको प्रैक्टिकल भी चाहिए, और जो इमोशनल मिलते हैं वो प्रैक्टिकल नहीं होते, वो प्रैक्टिकल होते हैं वो इमोशनल नहीं होते। लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको लगती हैं। मुझे आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है जैसे आपको एग्जैक्टली आपकी ही तरह का पार्टनर चाहिए, एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एग्जैक्टली आपकी अपोजिट पार्टनर चाहिए। मतलब जो बीच वाली सिचुएशन रहती है वो मुझे इस फाइल में नहीं दिखाई दे रही। या तो एग्जैक्टली आपको आपके ही जैसा चाहिए, ठीक है, या फिर एग्जैक्टली आपको अपोजिट चाहिए। आपके अपोजिट मतलब जो कमियां आप में हैं वो खूबियां उसमें हों, और जो खूबियां आप में हैं वो उस तरह की कमियां उसमें हों। मतलब मान लीजिए जैसे आप प्रैक्टिकल हो तो सामने वाला इमोशनल होना चाहिए, ताकि चीज़ें जो है बैलेंस हो जाए। अगर दोनों प्रैक्टिकल रहेंगे तो फिर जो रिश्ता है ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेगा, राइट? वो चीज़ें कहीं ना कहीं आप जानते हो अपने बारे में भी, क्योंकि आप काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हो ग्रुप नंबर 1। जिन्होंने भी इस फाइल को चूज़ किया है, आप लोग काफ़ी स्पिरिचुअल हो, काफ़ी समझदार हो, मैच्योर हो, आप लोग बहुत मैच्योर हो। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही कम उम्र में जो है आपने काम करना शुरू कर दिया होगा। बहुत ही कम एज में जो है आपने जिम्मेदारियाँ उठाना शुरू कर दी होगी, जिसके कारण आप काफ़ी मैच्योर हो। और अगर ज़िम्मेदारी नहीं उठाई होंगी आपने फैमिली की, तो एटलीस्ट शायद आपने अपनी ज़िम्मेदारी उठाना शुरू कर दी होगी। सो आपके अंदर एक मैच्योरिटी है, सेंस है चीज़ों को समझने का, दुनिया को देखने का एक नज़रिया है, आपका एक्सपीरियंस है, जिसके बेस पे वो नज़रिया खड़ा हुआ है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, सो बैक टू द टॉपिक आते हैं कि क्या आपकी सेकंड मैरिज होगी? सो गाइस, आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों के लिए, ऑलमोस्ट 90% लोगों के लिए, आप लोगों की सेकंड मैरिज नहीं होगी। द आंसर इज़ नो, ठीक है? एंड ये बहुत ही क्लियर आंसर है, नो। तो आप लोगों की सेकंड मैरिज नहीं होगी। बट जो आपके पार्टनर होंगे, जिनके साथ आपकी शादी होगी, उनके साथ आपकी सिचुएशंस एकदम से इम्प्रूव नहीं होगी, एकदम से सब कुछ ठीक नहीं होगा। आप दोनों को ही कुछ-कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। जैसे आप एक परफेक्ट पार्टनर ढूँढ रहे हो, राइट? एंड परफेक्शन नाम की कोई चीज़ है ही नहीं इस दुनिया में, अगर आप इस चीज़ को समझते हो तो। हर इंसान इम्प्रूव हो रहा है अपने आप में, धीरे-धीरे इम्प्रूव कर रहा है। आपने भी इम्प्रूवमेंट्स किए हैं अपने आप में, राइट? तो उसी तरीके से सेकंड पर्सन जो आपको मिलेगा, जिससे आप शादी करोगे, वो भी धीरे-धीरे इम्प्रूव करेगा। एंड आप 1-2 कमियों के कारण किसी इंसान को अगर छोड़ते रहोगे और आप सोचो कि एकदम परफेक्ट इंसान मिल जाए, जिसके अंदर सारी खूबियाँ मिल जाएँ, जो आपकी टिक लिस्ट है, सॉरी, शायद वैसा ना हो। सो आपकी जो मेन चीज़ें, मेन रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी, उसके अकॉर्डिंगली पर्सन को चूज़ कीजिए। छोटी-छोटी चीज़ें जो है उनको इग्नोर कर दीजिए, उनको फ़ॉरगिव कीजिए। छोटी-छोटी गलतियों को नज़रअंदाज कीजिए और इम्प्रूव होने की कोशिश कीजिए एज़ अ पर्सन, और इम्प्रूव होने में हेल्प कीजिए आपके पार्टनर की एज़ अ पार्ट, ओके? मुझे ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो आपकी जिनके साथ भी शादी होगी, आपका उनका रिश्ता जो है टाइम के साथ धीरे-धीरे करके बहुत अच्छा डेवलप हो जाएगा। स्टार्टिंग फेज़ में अब सभी के लिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, राइट? तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपके लिए भी आएँगी, बट धीरे-धीरे करके आप लोग उन चीज़ों को सॉल्व कर लोगे आगे जाके। आपके और आपके फ्यूचर पार्टनर के बीच में बहुत ही अच्छा तालमेल होगा। आप दोनों फ्यूचर ओरिएंटेड हो सकते हो, गोल ओरिएंटेड हो सकते हो। तो मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप अपने फ्यूचर पार्टनर के साथ मिलके कुछ बिज़नेस जो है शुरू कर सकते हो, कोई कोई स्टार्टअप प्लान कर सकते हो उनके साथ, मुझे ऐसा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। साथ ही आपके और आपके पार्टनर के बीच में फ्रेंडशिप भी बहुत अच्छी होगी। तो आप लोग सेलिब्रेशंस बहुत ज़्यादा करोगे, एन्जॉय करोगे लाइफ़ को, काफ़ी ज़्यादा घूमोगे, फिरोगे, ट्रैवल करोगे, डिफरेंट-डिफरेंट डिशेज़ टेस्ट करोगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे फूडी वाइब भी आ रही है, ओके? कि आप लोग फूडीज़ हो। तो डिफरेंट-डिफरेंट चीज़ें आप लोग टेस्ट करोगे, लॉट्स ऑफ कॉइन्स आप लोग कमाओगे, एंड लॉट्स ऑफ कॉइन्स जो है आप लोग अपने लिए खर्च करोगे, अपनी लग्ज़री, क्योंकि आप लोग एक लग्ज़री लाइफ़ भी जीना चाहते हो। मुझे ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट लाइक टिपिकल लग्ज़री नहीं, लग्ज़री इन द सेंस कि आपको नेचर के साथ भी रहना है और लग्ज़री लाइफ़ भी जीनी है। सो एक बैलेंस लाइफ़ कहीं न कहीं आप जीना चाहते हो। आप नेचर को भी नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि नेचर की इम्पोर्टेंस भी आप लोग कहीं न कहीं जानते हो। जैसा कि मैंने कहा कि आप लोग स्पिरिचुअल हो सकते हो, आप लोग काफ़ी मैच्योर हो सकते हो। सो उस चीज़ की वैल्यू भी आप जानते हो। मुझे ऐसा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए हो सकता है आपकी सोलमेट हो, ये आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट हो, और इंट्यूटिवली शायद आप ऑलरेडी इनको सेंस कर सकते हो। अभी आप लोग मिले हो या नहीं, इस चीज़ से मैटर नहीं करता। अगर आप लोग मिले हो तब तो आप लोग डेफिनेटली जानते हो मैं क्या बोल रही हूँ। बट अगर आप लोग नहीं मिले हो,
तब भी आप इस इंसान की प्रेजेंस को, इस इंसान की एनर्जी को आप लोग फ़ील कर सकते हो कि जिस तरीके का पार्टनर आपको चाहिए उस तरीके का एग्ज़ैक्टली पार्टनर है इस दुनिया में। बट हाँ, जब आप लोग मिलो तब वो शायद परफेक्ट ना हो एकदम से, बट धीरे-धीरे करके वो आपके एग्ज़ैक्टली उसी तरीके के पार्टनर बन जाएँगे जैसे आपको चाहिए। ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड जब लोग आपको मिलते हैं, हो सकता है जब आपके ये पार्टनर आपको मिले जिनसे आपकी शादी होगी, तो इनिशियली उनकी वो कुछ छोटी-छोटी कमियाँ, इनिशियली उनकी वो जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जो आप कहीं न कहीं नहीं एक्सेप्ट कर सकते, उनको लेकर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप कन्फ्यूज़ रहोगे शादी से पहले कि आप इनसे शादी करो कि ना करो, ये आपके लिए सही पार्टनर है कि नहीं है, या फिर इनके साथ आपकी शादी चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी। एंड शादी के कुछ टाइम तक भी आप कन्फ्यूज़ रहो, मुझे ऐसा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि शादी के साथ 1-2 साल तक आप कन्फ्यूज़ रहो इस चीज़ में। क्या आपने गलती तो नहीं कर दी? क्या आपने सही इंसान को चुना है? सो ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्योंकि आप शादी के मामले में किसी भी तरीके की कोई गलती नहीं करना चाहते। पार्टनर चूज़ करने के मामले में आप किसी भी तरीके की कोई गलती नहीं करना चाहते। आप एकदम परफेक्ट पार्टनर चाहते हो अपने लिए। सो वो डर, वो झिझक मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए कि शादी के 2-3 साल तक आप इसी कन्फ्यूज़न में रहोगे कि आपने कहीं गलत इंसान तो नहीं चुन लिया। स्पेशली 2 साल तक मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तीसरे साल तो आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि येस, जिस तरह का पार्टनर आप चाहते थे आपके पर्सन उसी तरीके के हैं, बस उस पॉइंट तक पहुँचने में उनको, वो चीज़ें समझने में उनको थोड़ी-सी इम्प्रूवमेंट में थोड़ी-सी देर लगेगी। अदरवाइज़ यहाँ पे कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखाई दे रही है। तो जो सिचुएशन होगी आपकी मैरिज की, बिफ़ोर एंड आफ्टर मैरिज धीरे-धीरे करके इम्प्रूव हो जाएगी जिस भी तरह की स्टेज पे आप लोग होंगे। ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और अगर आप लोग अनमैरिड हैं अभी और मैरिज का वेट कर रहे हैं, आप नहीं जानते आपका पार्टनर कौन है, तो अभी से 1 साल बाद ग्रुप नंबर 1 आप लोग ऑलरेडी मैरिड होगे। आपकी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन बहुत जल्दी आ रहा है, ओके? सो अभी से 1 साल बाद लाइक 2024 में, अगर आप लोग 2023 में इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग शादीशुदा हो जाएँगे, और अगर 2024 या 25 में आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उसके 1 साल बाद जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग शादीशुदा हो जाएँगे। मुझे इस तरह की वाइब इस फाइल से आ रही हैं। सो सेकंड मैरिज के लिए नो, 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 सेकंड मैरिज मुझे इस फाइल में नहीं दिखाई दे रही है। ऑलमोस्ट 90% लोगों के लिए 10% सिचुएशन थोड़ी-सी डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, इस चीज़ का भी हमें ख्याल रखना है। सो अपने अकॉर्डिंगली लीजिएगा जिस तरीके से ये आपसे रेजोनेट करती है। बाकी जो एनर्जी है वो काफ़ी अमेज़िंग है। आप अपनी वर्क लाइफ़ को और अपनी पर्सनल लाइफ़ को बैलेंस करना जो है टाइम के साथ धीरे-धीरे सीख जाएँगे। एंड जो फ़ियर है आपका क्या कि आप दोनों चीज़ों को मैनेज कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे, कहीं आपको अपनी वर्क लाइफ़ के साथ जो है कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं करने पड़ेंगे, सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं करने पड़ेंगे। नो, आई डोंट थिंक सो। क्योंकि आपके जो पार्टनर होंगे वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव होंगे इस मामले में, वो आपको समझने वाले होंगे, ठीक है? तो आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने पड़ेंगे, बस आपको अपनी बात उनको ठीक तरीके से समझानी है ताकि वो समझ जाएँ एंड वो आपको खुद सपोर्ट करेंगे। क्योंकि आपकी ज़िंदगी में जो पार्टनर आएँगे ये या तो आपकी ट्विन फ्लेम होंगे या तो आपके हाई लेवल सोलमेट होंगे, एंड आपका और इनका जो रिश्ता होगा वो डेस्टाइन होगा। वो इसलिए क्योंकि आप लोग ऑलरेडी बहुत प्रेयर्स कर रहे हो इनको पाने के लिए। आपने ऑलरेडी बहुत सारी मन्नतें माँग के रखी हैं कि आपको अपना मनपसंद जीवन साथी मिल जाए, राइट? तो जब जीवन साथी आपको मिलेगा तो आपकी मनपसंद का ही होगा, आपकी मन्नतें कबूल होंगी। तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन को छोड़ के आप सेकंड मैरिज की तरफ बढ़ोगे। ओके, सो यस, ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 1। होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर यस तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि यस आई क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाली किसी भी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो एनर्जी, सो चूज ऑप्शन नंबर 2, स्वागत है आपका आपकी रीड में। चलिए देख लेते हैं, क्या आपकी सेकंड मैरिज होगी? क्या आपकी डेस्टिनी में दो दो मैरिजेस के लिए लिखा हुआ है? क्या आपकी दो शादियां होंगी? एंड साथ ही अगर होंगी तो किस तरीके से एंड क्या सिचुएशन रहेगी, ये हम आज की रीडिंग में देखेंगे। ओके, सो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ऑप्शन नंबर 2, आप लोगों की सेकंड मैरिज होगी या नहीं होगी, इसके लिए मुझे कुछ चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, ठीक है? पहले मैं वो एक्सप्लेन करती हूँ, उसके बाद मैं आपको क्लियर कट आंसर बताती हूँ कि आपकी सेकंड मैरिज होगी या नहीं, और अगर होगी तो किस तरीके की होगी। ओके, सो ऑप्शन नंबर 2, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि जो आपकी फर्स्ट मैरिज होगी वो आपकी लव रिलेशनशिप हो सकती है या फिर आपकी चाइल्ड मैरिज हो सकती है। मतलब ये किसी तरीके से मुझे इनमेच्योर रिलेशनशिप दिखाई दे रही है, जो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो जो आपकी पहली शादी जिनके साथ होगी, या तो आपकी उनके साथ लव मैरिज होगी और आप लोग लाइक स्कूल कॉलेज के टाइम पे उनसे मिले होगे, या फिर आप तब मिले होगे जब आप काफ़ी यंग होगे, जब आप अपने लाइक अर्ली 20s में या 20s में होंगे, लाइक
18 19 होंगे तब आप इनसे मिलेंगे। एंड दूसरी चीज़, आपकी इनके साथ जो शादी हुई होगी वो काइंड ऑफ लाइक जल्दबाजी में हुई होगी, या फिर आपने बहुत ज़्यादा सोचा नहीं होगा, लाइक दिमाग से इनमेच्योरिटी के साथ शादी की होगी, इमोशंस में बह के शादी की होगी, या फिर सडन किसी सिचुएशन से इन्फ्लुएंस होकर शादी की होगी। मुझे ऐसा कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो जो आपकी फर्स्ट मैरिज होगी उसका इनिशियल जो फेज़ होगा वो बहुत कमाल का होगा, बहुत 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 ही ज़्यादा कमाल का होगा आपकी शादी का इनिशियल फेज़। एंड दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि जब वो फ़न फैक्टर चला जाएगा आपकी लाइफ से, जो वो अगर आपने लव मैरिज की है तो जो वो फ़न फैक्टर होता है, जो रोमांस होता है, वो कॉलेज रोमांस, वो अर्ली रोमांस, वो एक टीनेज वाला रोमांस, जब वो आपकी ज़िंदगी से चला जाएगा, या फिर अगर किसी आपने सिचुएशन के कारण की है तो जब वो सिचुएशन जो है इम्प्रूव हो जाएगी, वो सिचुएशन बेटर हो जाएगी। अगर आप लोगों ने इनमेच्योरिटी के साथ की है तो जब आप में मेच्योरिटी आ जाएगी, जब आप जो है 30s के आसपास पहुंच जाओगे, या फिर जब आप लोग जो है थोड़े मेच्योर हो जाओगे पहले से, जिस एज में आपने शादी की होगी, तब आपको सडन रियलाइजेशन होगा कहीं ना कहीं कि शायद वो टाइमिंग परफेक्ट नहीं थी, और ये टाइमिंग परफेक्ट थी आपके लिए जब आप शादी करते। मुझे आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए ये एनर्जी दिखाई दे रही है। सो अगर मैं कहूँ कि क्या आपकी शादी सेकंड मैरिज आप लोगों की होती है, तो आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है यस, बट कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है नो। क्यों, उसका कारण मैं बताती हूँ। पहले नो वालों का हम लोग देख लेते हैं, येस वालों का हम लोग बाद में देखते हैं। नो वालों को मुझे इसलिए दिखाई दे रहा है, स्पेशली उन लोगों का जिन्होंने लव मैरिज किया, कि आप कहीं न कहीं अपने पार्टनर को दुखी नहीं करना चाहोगे। आप अंदर से शायद उस शादी में खुश नहीं होगे। एक टाइम के बाद आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि आपने जो है गलती से मिस्टेक कर दी है, ठीक है? इमोशंस के बहकावे में आप आ गए थे एक टाइम पे, लेकिन आप उस मैरिज को छोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि आपके संस्कार, आपके पार्टनर को ना हर्ट करने वाली जो बात है, क्योंकि आप एक इमोशनल पर्सन हो और आपके पार्टनर काफ़ी इमोशनली अटैच हो चुके होंगे आपसे वक्त के साथ साथ, अगर आप मेल हो तब भी और फीमेल हो तब भी। तो आप उनको हर्ट नहीं करना चाहोगे, आप उनसे ये नहीं बोलना चाहोगे, क्योंकि उनको तकलीफ़ होगी ये जानकर, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप कहीं न कहीं सोसाइटी के इन्फ्लुएंस में रहोगे कि कहीं लोग ये ना कहें कि अरे! इन्होंने तो लव मैरिज की थी, क्या हुआ अब नहीं चली वो लव मैरिज, इतने जल्दी अब लोग ये अलग हो रहे हैं वगैरह, वगैरह, वगैरह। तो इस तरह की चीज़ों के कारण आप कहीं न कहीं अलग होने का फ़ैसला नहीं ले पाओगे। तो स्पेशली जिन लोगों ने लव मैरिज की होगी, वो लोग उस शादी को बहुत ही लंबे समय तक निभाएँगे, एंड हो सकता है कुछ लोग शायद पूरी ज़िंदगी भी निभाएँ, ओके? पूरी ज़िंदगी एक ही शादी में आप लोग रहो। लेकिन वो खुशी, वो स्पार्क, वो हैप्पीनेस कहीं न कहीं खो जाएगी आपकी फर्स्ट मैरिज से, और आपको हमेशा ऐसा फ़ील होगा अंदर से कि शायद इससे कुछ बेटर हो सकता, कि शायद इससे कुछ बेटर ज़िंदगी हो सकती थी, कि शायद इससे बेटर पार्टनर मुझे मिल सकता था, इससे बेटर लाइफ़ में चूज़ कर सकता था या फिर कर सकती थी, बट मैंने नहीं की। मैं रेडी हूँ? मतलब आपके अंदर से हमेशा वो आवाज़ आती रहेगी कि इस रिश्ते से निकल जाओ, तोड़ दो इस रिश्ते को, इस बंधन को, जिसमें खुशी नहीं है, जिसमें ये नहीं है, जिसमें वो नहीं है, बट आप नहीं कर पाओगे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप में से 40% लोगों के लिए, स्पेशली जिन लोगों ने लव मैरिज की होगी। ठीक है? बाकी जिन लोगों ने किसी सिचुएशंस के इन्फ्लुएंस में आके शादी की होगी, या फिर जिन्होंने अनमैच्योरिटी में शादी कर ली होगी, कि घर वालों ने कहा कि चलो आपकी शादी कर देते हैं, और उन्होंने एक्साइटमेंट में हाँ बोल दिया, लाइक। तो जिन लोगों ने उस तरीके से शादी की होगी, उन लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ लोग उस चीज़ से निकल जाएँगे, बट कुछ लोग नहीं निकल पाएँगे। कौन निकल जाएँगे? स्पेशली वो लोग जो करियर में इंडिपेंडेंट हैं, वो निकल जाएँगे। जो लोग नहीं हैं, वो कहीं न कहीं अपने आप को केज महसूस करेंगे। उनको लगेगा कि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। उनको लगेगा जैसे कि उनके सारे रास्ते ऑलरेडी बंद हो चुके हैं। ठीक है? स्पेशली वुमेन्स, तो वो उस चीज़ से नहीं निकल पाएँगी। लेकिन जो इंडिपेंडेंट हैं, जिनके सिचुएशंस या फिर जिनके आसपास का माहौल थोड़ा-सा डिफरेंट, वो उस चीज़ से निकल जाएँगे बहुत ही आसानी से। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कुछ 20-30% लोगों के लिए, ठीक है? सो ये सिचुएशन है। बाकी के जो 40% लोग हैं, उन लोगों के लिए जो मुझे चीज़ दिखाई दे रही है वो बहुत अमेज़िंग है। उन लोगों के लिए ये है चीज़ कि चाहे तो आपकी लव मैरिज हुई हो, चाहे आपकी अरेंज मैरिज हुई हो, चाहे आपकी सिचुएशन के इन्फ्लुएंस में आके मैरिज हुई हो, बट जैसे ही वो स्पार्क खत्म होगा, जैसे ही वो चीज़ खत्म होगी, और जैसे ही आप अपने करियर में आगे बढ़ोगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे करियर ओरिएंटेड पीपल्स दिखाई दे रहे हैं, तो स्पेशली अगर आप लोग करियर ओरिएंटेड हो, आप एम्बिशियस हो, आप अपनी ज़िंदगी में एक मुकाम हासिल करना चाहते हो, आप अपनी ज़िंदगी में लाइक वो सब कुछ पाना चाहते हो जो आप पाने की कहीं न कहीं ख्वाहिश रखते हो,
राइट? तो आप लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आप उस सिचुएशन से निकल जाओगे। आप लोग डेफ़िनेटली यहाँ पे डाइवोर्स फाइल कर सकते हो, या फिर आप लोग जो है उस सिचुएशन से निकलने की कोशिश पक्का करोगे। सो येस, मुझे 40% लोगों के लिए यहाँ पर सेकंड मैरिज दिखाई दे रही है, और ये सेकंड मैरिज आपकी तब होगी जब आप ऑलरेडी मैरिज होगे। एंड ये सेकंड मैरिज जिनसे आपकी होगी, ग्रुप नंबर 2, ये पर्सन आपको बर्थ रिलेटेड किसी सिचुएशंस के कारण मिलेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि जो लोग ऑलरेडी करियर फोकस हैं, जो लोग ऑलरेडी एम्बिशियस हैं, चाहे वो मैन हैं या वुमेन हैं, तो जब आप वर्क के लिए जाओगे बाहर और आप अपनी शादी से ना खुश हो, आप अपनी शादी से उतना खुश नहीं हो, तो जब आप लोग काम करोगे तो आपको उस वर्क प्लेस पे, वर्क सिचुएशन में कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको टकराएंगे, जो कि एग्जैक्टली वैसे होंगे जिस तरीके का पर्सन आप ढूंढ रहे थे। और ये कब होगा? ये आपकी शादी से लाइक 7-8 साल बाद होगा। बट येस, वो रियलाइजेशन तो आपको आपकी शादी के 3 साल बाद ही होने लगेगा कि आपने गलत पार्टनर चूज़ कर लिया है, आपने इस पार्टनर के साथ नहीं रहना था। वो लव, वो स्पार्क, वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा लाइक 3 साल के अंदर-अंदर, मुझे ऐसा ही दिखाई दे रहा है। सो येस, आप में से बहुत सारे लोग उस मैरिज से निकल जाएँगे। पहली मैरिज के दौरान ही आपको आपके सेकंड मैरिज के जो पार्टनर है, जो आपके सेकंड मैरिज स्पाउस हैं, वो आपको मिल जाएँगे। आप उनके साथ रिलेशनशिप में आओगे, आप लोग साथ में काम करना स्टार्ट करोगे, आप लोगों के बीच में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो जाएगी। वो पर्सन आपकी फाइनेंशियल सिचुएशंस को इम्प्रूव करने के लिए भी आपकी हेल्प करेंगे। मुझे ऐसा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो आपकी सेकंड मैरिज होगी, वो आपकी काफ़ी रिच पर्सन के साथ होगी। चाहे ये मेल हो या फीमेल हो, अगर वो फीमेल हो तब भी बहुत रिच होंगे, और वो मेल है तब भी बहुत रिच होंगे। तो आपकी जो सिचुएशन होगी, उस सिचुएशन को इम्प्रूव करने में इनका सबसे बड़ा हाथ होगा। आपकी ज़िंदगी को लाइक एकदम स्वर्ग बनाने में इनका सबसे बड़ा हाथ होगा, अकॉर्डिंग टू यू। मतलब जो भी आपके स्वर्ग की डेफिनेशन है, इनका सबसे बड़ा हाथ होगा। और एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, वो ये है कि जो आपकी सेकंड मैरिज के स्पाउस होंगे, ग्रुप नंबर 2, ये पर्सन काफ़ी फेमस हो सकते हैं। लाइक वर्ल्ड वाइड फेमस हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, या फिर ये अथॉरिटी फिगर, मतलब कुछ ऐसे लीडरशिप पोजीशन में ये होंगे कि बहुत सारे लोग इनकी सुनते होंगे। ये कोई पॉलिटिशियन हो सकते हैं, बहुत पावरफुल पॉलिटिशियन, ये कोई इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, कोई पब्लिक फिगर हो सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा, या फिर ये कोई बिजनेस के बहुत बड़े ऑनर हो सकते हैं, जिनके पास काफ़ी अच्छा खासा पैसा होगा, धन संपत्ति होगी। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो येस, आप लोग सेकंड शादी करोगे, क्योंकि ऑलरेडी आप ये फील करोगे कि देयर इज़ समथिंग बेटर फॉर यू। और ये जो आवाज़ है, ये ऑलरेडी आपको आएगी, आपकी इंट्यूशंस आपको बार बार बोलेंगी कि जिस पर्सन के साथ आप हो करंटली, इस पर्सन से भी बेटर पर्सन आपके लिए फ्यूचर ने होल्ड करके रखा है इन द फ्यूचर, और आप कहीं ना कहीं लेस में सेटल हो गए हो। यू सेटल फॉर द लेस, ठीक है? तो आपको बार बार वो अंदर से आवाज़ आएगी कि आप उस लो के सिचुएशन से निकलो, और बाहर निकल के आप जो है, आपको मूव लेना पड़ेगा। लाइक बार बार आपको लगेगा कि आप रेडी हो, कि आप रेडी हो इस चीज़ से निकलने के लिए। काफ़ी वक्त लग सकता है आपको शायद ये एक्सेप्ट करने में, मुझे ऐसा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आसान नहीं होगा आपके लिए ये करना, कि आप एकदम से उस मैरिज से निकल जाओ। वक़्त लग सकता है आपको, काफ़ी जो है आपको सोच-विचार करना पड़ेगा, तब आप उस सिचुएशन से निकल पाओगे। येस, ट्रूली। जैसा कि आप ये देख सकते हो, जैसे कि एक कार्ड है 8 ऑफ सॉर्ड्स, कुछ इसी तरीके की सिचुएशन होगी। आप हेल्पलेस फ़ील करोगे। आपको पता है कि इस मैरिज में, इस सिचुएशन में जो है आप अच्छा फ़ील नहीं कर रहे हो, एंड ये जो मैरिज है, आपकी जो रिलेशनशिप है, वो कहीं न कहीं आपके लिए एक पिंजड़ा बन गई है, वो कहीं न कहीं आपके लिए केज बन चुकी है, और उससे बाहर निकल कर ही जो आप खुश रह सकते हो, उससे बाहर निकल कर ही जो है आपकी खुशियाँ मिल सकती हैं आपको, या फिर जिस तरीके का पार्टनर आपको चाहिए, वो पार्टनर आपको मिल सकता है। जैसा कि आप देख सकते हो कि इस 8 ऑफ सॉर्ड्स के इस तरफ द इम्प्रेस है, एंड इस तरफ द सन है, राइट? एक तरफ हैप्पीनेस है, और एक तरफ जो है डिवाइन काउंटर पार्ट है। तो जो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, वो आपको अपनी फर्स्ट मैरिज की केज से बाहर निकल कर ही मिलेंगे। सो यहाँ पर इस फाइल में अगर मैं बताऊँ, 40% लोगों के लिए डेफिनेटली आप लोग सेकंड मैरिज करोगे, एंड 40% लोग अपनी फर्स्ट मैरिज को ही जैसे तैसे चलाने की कोशिश करेंगे, बिकॉज ऑफ पीयर प्रेशर, बिकॉज ऑफ लाइक लॉट्स ऑफ थिंग्स, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया। एंड बाकी के जो 10 to 20% लोग हैं, वो लोग रियलाइज़ तो कर लेंगे, बट कहीं न कहीं बाहर नहीं निकल पाएँगे उससे। वो लोग अफ़ेयर्स कर सकते हैं, ठीक है? वो लोग लाइक प्रॉपर्ली उस रिश्ते से बाहर निकल के लाइक डाइवोर्स लेके प्रॉपर मैरिज नहीं करेंगे किसी दूसरे तीसरे से। वो लोग अफ़ेयर्स करेंगे, लाइक हिडन अफ़ेयर्स करेंगे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है उन लोगों के लिए।
सो ये जो थी वो सारी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2। सो येस, ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए। होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर येस तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि ऐसा क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी भी वीडियो के अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।